नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं मेरा मैथ का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ऐसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे जिसका जो वेरिएबल होता है वह बटा में होता है, डिनोमिनेटर में होता है, नीचे रहता है, ठीक है, यानी हर में होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई क्वेश्चन इधर लिखे हैं उसको समझ लीजिएगा। जैसे 8 है और बटा में x लिखा हुआ है, 15 है बटा में x है, 20 है और बटा में x है, यानी x जो है वो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, ठीक है, वो हर में दिया हुआ है। ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, एकदम आसान है। देखिए उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे पहला हम ले लेते हैं, मेरा दिया हुआ है 8 बटा में x इज इक्वल टू 2। कुछ मत कीजिए, इसको अभी ऐसे ही छोड़ दीजिए। 8 बटा में x रखिए और इसको कर दीजिए 2 और 2 को 2 बटा 1 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या कीजिए, इसको भी उलट दीजिए, इसको भी उलट दीजिए। इसको उलटिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, x बटा में 8 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा आपको 1 बटा में 2 हो गया। अब उसके बाद x को यहीं छोड़ दीजिए और 8 को इस तरफ ले जाइएगा, तो जो बटा में रहता है उधर जाता है तो क्या में हो जाता है, गुना में हो जाता है। तो x हो गया और ये इधर गया तो कितना हो गया आपका 1 बटा 2 और गुना में 8, 2 कम 2, 2 चौके 8, यानी कहने का मतलब हुआ x बराबर आपका 4। यही हो गया आपका आंसर। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप एक और चीज़ ले सकते हैं, जैसे आपको इसी को एक और मेथड से बता देते हैं, वैसा भी बहुत बार करता है। जैसे 8 बटा में x बराबर 2 लिखा हुआ है। आप क्या कीजिए, इसको 8 बटा में x इक्वल टू 2 बटा में 1 लिख दीजिए और तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। इससे इसको गुना कीजिए, इससे इसको गुना कीजिए, ठीक है, इससे इसको गुना कीजिए, क्या हो जाएगा। और इसको करेंगे तो कितना, इन दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इसको करेंगे तो 2x हो जाएगा और इसको कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब x को निकालना है तो x लिखिए, अब 8 और इधर नीचे जाएगा, आपको 2 इधर गुना में है तो नीचे जाएगा तो बटा में 2 हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 2 एकम 2, 2 चौके 8 यानी कि 4। आप चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जो मेथड अच्छा लगता है वैसे कीजिए। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, उससे भी फिर समझ लेंगे। दोनों मेथड से उसको भी हम बताते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 2-3 देख लीजिए एक साथ। जैसे अब दूसरा हम ले लेते हैं, जैसे 15 बटा में x बराबर 5 है। अब देखिए दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। मेरा है 15 बटा में x इक्वल टू 5 दिया है। एक तरीका तो यह है कि हम इसको 15 बटा में x लिखें, ठीक है, अब इसको 5 बटा में 1 कर दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको भी उलट देंगे, यानी x बटा में 15 कर दिए इक्वल टू इसको भी उलट दिए, ठीक है। तो ये हो गया 1 बटा में 5 हो गया। अब उसके बाद x करेंगे तो ये 15 इधर जाके गुना हो जाएगा, तो 1 बटा 5 और गुना में 15, तो 5 एकम 5, 5 दिया कि 15, 3 एकम 3, यानी कि x बराबर कितना हो गया 3 हो गया। एक तरीका ये है। अगर तिरछा तिरछी गुना करके आप करना चाहते हैं सॉल्व, तो देखिए कैसे होगा। लिखिए 15 बटा में x बराबर 5 और कर दीजिए आप 15 बटा में x बराबर 5 और बटा में 1, तिरछा तिरछी इससे इसको गुना कर दीजिए, तो x से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x और 15 एकम 15 और x बराबर करेंगे तो 15, अब बटा में नीचे जाएगा, आपका जो गुना में रहता है x के साथ वो नीचे जाता है तो भाग में जाता है, तो 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दिया कि 15, यानी x बराबर 3 आंसर। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल पे आते हैं, तीसरा वाला देख लीजिएगा, लास्ट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको हम हटाते हैं सारा। अब देखिए तीसरा 20 बटा में x बराबर 4 है। चलिए हम लोग लिखे 20 बटा में x बराबर 4 और इसको क्या कीजिए, x बटा में 20 कर दीजिए, ठीक है। अब ये 4 है, बटा में 1 छुपा हुआ है तो ये हो जाएगा 1 बटा में 4 और यहाँ पर x को छोड़ दीजिए, x और 1 बटा 4 लिखिए, अब 20 इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा 20, 4 एकम 4, 4 बच्चे 20, ठीक है। और आपका ये 5 है, उसके बाद x बराबर हो गया 5 आंसर। और फिर उसी तरह से आप बटा करके तिरछा तिरछी गुना करने वाला भी वो क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इस तरह से कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आए आपको जो कि आपको बटा में x रहे या y रहे, z रहे, कुछ भी रहे, आपका मतलब वेरिएबल अगर बटा में रहे, डिनोमिनेटर में रहे, हर में रहे, तो उस केस में क्या किया जाता है कि दूसरका तरफ वाला को बटा में कर ली, उसको भी बटा में कर लीजिए, या तो तिरछा तिरछी गुना कीजिए या दोनों को एक साथ उलट दीजिए और उसके बाद इस तरफ वाला को ले जाइए और करके आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है
कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने कलीग्स के बीच, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे चैनल को भी सपोर्ट हो सके। और इसी प्रकार के बेसिक मैथमेटिक्स को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इस तरह के मैथ को निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की मदद से आपको हम मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।